नमस्कार, आप देख रहे हैं सियांग मिरर। मैं हूँ तोकमम सारो और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे यूथ से जिन्होंने एक नया हिस्ट्री क्रिएट किया है, तान्यांग नोकार, जो अब बन गए हैं फर्स्ट असिस्टेंट रेफरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल लेवल। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर, नेशनल लेवल पे असिस्टेंट रेफरी सेलेक्ट होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? स्पेशली आप अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट पर्सन है। थैंक यू सो मच और थैंक यू अरुणाचल के लोगों को और अरुणाचल को। हमको बहुत खुशी है कि हम नेशनल लेवल 5 बन गया। नेशनल असिस्टेंट रेफरी में हम फर्स्ट नेशनल रेफरी है जो अभी इस बार अरुणाचल से बना है। और हमको बहुत खुशी है कि हार्ड वर्क करके हमको इतना तक जाने को मिला है ना। जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ और रेफरी बनने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मेरा जर्नी तो हम लोग पासीघाट में हुआ था जो रेफरी कोर्स का। तो रेफरी कोर्स 2021 को है। फिर हम वहाँ कोर्स करके फर्स्ट आउट पास किया है रेफरी में। तो उससे हमको लाइसेंस मिला कि रिन नंबर मिल रहा है रेफरी का, AIFF का। तो उसका बाद से हमको ये फर्स्ट मैच इधर अपना ही डिस्ट्रिक्ट में इंक्योंग में ये ग्राउंड में मिला कि कांगीर जामो, फर्स्ट एडिशन कांगीर जामो यही ग्राउंड में था। तो इसमें हमको फर्स्ट मैच मिला। तो उसमें था कि अशोक सरिंग, ऑफिशियल लोग अशोक सरिंग, रेनू फादुंग, डायना ताइंग और मीरम और ओन्योक, वो लोग आया था। और दो तीन सिपो जो मेरा अपना दोस्त है अपर सियांग का। तो हम लोग उसमें ऑफिसिटिंग करके फिर अशोक तो हम लोग का सीनियर है, जो अभी तक सीनियर है अपर सियांग अरुणाचल का, मतलब ये जो ईस्ट सियांग का भी सीनियर वही है जो अशोक सरिंग जो। तो वो हमको बोला कि हाँ तुम्हारा अच्छा है, तुम आगे बढ़ सकेगा बोला यहाँ के। फिर यहाँ से हमको रोइंग में एक हंगपंग दादा मिला है। हंगपंग दादा जो हम लोग का स्टेट गेम है अंडर 16 का। तो वहाँ अपॉइंट किया है हमको मैच के लिए। तो उधर गया है। फिर वहाँ जाके हमको फिर बहुत सारा रेफरी को मिला है जो सीनियर लोग है, बहुत काफ़ी अच्छा करने वाला था। जो टेडी तोको टेडी, जिंकू लिंगी, बहुत सारा है जो नाम बोलने से भी बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। रोइंग में आके पता चला है कि रेफरी जो एक फैमिली जैसा है, बहुत साथ में एक फैमिली बन के रहा है, बहुत अच्छा लगा है। और वहाँ से हमको संगम कायांग जो लास्ट ईयर का नेशनल बना है, जो फर्स्ट नेशनल रेफरी है वो संगम कायांग, और तबा राजू और हम लोग का HR सनी सर, वो लोग को मिला है। फिर वहाँ में मिलके हमको फिर वहाँ से लेके दिरांग में डायरेक्ट ऑफिसिटिंग मिला है। और वहाँ था संगम और राजू, तबा राजू, संगम कायांग और तबा राजू जो हम लोग का सीनियर है। दोनों हमको वहाँ ऑफिसिटिंग में वो किया है। फिर वहाँ में बहुत सारा सीखने को मिला। जो मिस है वो भी बहुत आइडिया दिया है। फिर वहाँ से हम बहुत सारा सीख के बहुत ज़्यादा अरुणाचल में सबसे ज़्यादा मैसेज हमको मिला है। फिर उसमें हो गया जो मैसेज मिलते गया। मेरा HR जो तना सनी जो है कि वो हम लोग का HR है। तो वो जो हम लोग को बहुत सारा मेरा जो जितना मैच करता है वो अप्रूव करता है। जो AIF से असाइन करके जिसको भेजता है तो वो मैसेज लोग को अप्रूव करता है। अप्रूव नहीं करने से HR जो अप्रूव नहीं करने से वो मैच जो वैलिड नहीं होता है, और वो मैच अप्रूव होने के बाद वैलिड होता है। तो हम लोग को हर साल वापस अपग्रेडेशन करने के लिए 25 मैसेज चाहिए होता है, 30 मैसेज 25 मैसेज। तो उसका बिना हम लोग अपग्रेडेशन नहीं दे सकते हैं। तो 25 मैसेज होने से अपग्रेडेशन देता है। तो वो जो अपग्रेड हम लोग करके, जो हम लेवल 8 में था अब लेवल 7 हो गया, फिर लेवल 7 से 6 हो गया, और फिर 6 से इस बार लेवल 5 में आया है। तो इस बीच में जो हम लोग का JRDO है, जो जॉय चंद्र सिंह, जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का इंस्ट्रक्टर है, वो यहाँ आके हम लोग को क्लास लेता है, बीच में क्लास लेता है। जब अपग्रेडेशन में वो आके क्लास लेता है। और इस बार तो जॉय चंद्र सिंह जो है कि हम लोग का JRDO है, वो जो नेशनल से पहले
जाने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले वो हमको बहुत क्वेश्चन भी भेजा है, इस टाइप का आता है, पढ़ाया है, और जूम क्लासेस भी वो हमको दिया है। इसलिए उसको जॉय सर को भी थैंक यू सो मच, जॉय सुंदर सिंह को, जो हम जॉय सर बोलता है, आप लोग का फुल नाम बता रहे जॉय सुंदर सिंह बोल के, JDRDO है हम लोग का। तो वो हम लोग का अरुणाचल का इंस्ट्रक्टर है, वो बहुत सारा क्लास भी लिया है। हम लोग लास्ट ईयर का नेशनल बना है संगम कायंग, और वो भी इस बार हम जाते समय इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोल के वो भी मुझे बहुत सारा बताया कि इस टाइप का आता है और फिटनेस में ये करना है। और फिर फिटनेस जाने से पहले अशोक सरिंग जो यहाँ में आके फिर हमको वो जो कोदा कैसा होता है वो सब सिखाया है प्रैक्टिकली। हम ये ग्राउंड में अपना खुद से बहुत स्टेमिना बना के चला गया था। एक और सवाल पूछेगा सर, आपको क्या लगता है यहाँ पे इंक्योंग पर AIFF से रेफरी लेना चाहिए कि नहीं? और हम तो ये बोलेगा कि ज़रूर लेना चाहिए ना, क्योंकि कम से कम अब बाहर से रेफरी बुलाएगा तो यहाँ का प्लेयर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो लोग को प्लेयर को। और रेफरी जो यहाँ का हम लोग का लोकल करता है, तो लोकल को भी ख़राब रेफरी नहीं बोलता है, लेकिन उसको भी अगर रेफरी करना है तो लोगों को अपडेट रखना चाहिए। और क्योंकि जो यहाँ का लोकल है जो पहले का लॉ में चलता है, अभी लॉ हर साल लॉ बनता है, चेंज होता है, तो हम यही बोलेगा कि यहाँ का लोकल वाला भी अगर लॉ में अपडेट रहता है तो वो क्यों नहीं कर सकता है, वो भी कर सकता है। लेकिन हम बोलेगा कि अब बाहर से 2 साल 3 साल जैसे अब बाहर से बुलाओ रेफरी, मतलब जो लाइसेंस होता होल्डर है AIFF का, तो अब उससे बुला के अब यहाँ कराइए 2-3 साल, और अब उससे सीखिए, उससे आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। फिर आप उससे सीख के आप बाद में खुद कर सकते हैं हमें, तो आप कम से कम अब उससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। डायगोनल रन कैसे करना पड़ता है ये सब भी आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और यहाँ में तो अभी बोलने से जो ऑफिशिएटिंग करता है तो मतलब जीरो नॉलेज है, तो हम वो उसको ख़राब तो नहीं बोल रहे हैं उसका किसी का अगेंस्ट में, पर भी हम सबको सबके लिए बोल रहे हैं कि प्लेयर को भी जो डेलिब्रेट हैंडबॉल, नॉन डेलिब्रेट हैंडबॉल, बहुत सारा किस्म का है। हैंडबॉल भी आजकल सब हैंडबॉल जो हैंडबॉल नहीं होता है, कुछ सिर्फ हैंडबॉल होता है, ज़्यादातर हैंडबॉल ही नहीं होता। तो हम लोग का यहाँ का लोकल वाला भी है, अगर लॉ में अपडेट रहता है तो ठीक है। अगर आजकल का ऐसे कि प्लेयर जो बाहर खेलने जाता है और बाहर खेलने जाएगा, फिर उसको वहाँ में बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकली वो बाहर खेलता है, तो बाहर का जो लाइसेंस होल्डर और रेफरी का साथ उसको करने मिलता है, तो बहुत सारा आइडिया हो के वो यहाँ आ जाता है। और यहाँ फिर हम लोग का लोकल वाला रेफरी जो लॉ नहीं जान के या फिर लॉ अपडेट नहीं रह के करेगा, तो वो जो प्लेयर जो उसको डोमिनेट कर देता है। इसका वजह से हम लोग का यहाँ जब टूर्नामेंट होता है उसमें झगड़ा ज़्यादा होता है। तो हम लोग का यहाँ का लोकल वाला भी अगर लॉ में अपडेट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरा ख्याल से। आज जब आप इस पोजीशन पे हो तो अरुणाचल के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स के फील्ड पे कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं? हम इतना तो नहीं है, लेकिन हम ये बोलेगा कि अरुणाचल का जो यूथ है सबको ये बोलेगा कि अब ड्रग्स ये सब से दूर ही रहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो अब जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप कुछ खेल में जोड़ जाइए, तो आपको बहुत अच्छा फिटनेस के लिए भी अच्छा कुछ मिलेगा। और एक दूसरे को यहाँ जैसे कि कोई ग्राउंड में ऐसा होता है कि ग्राउंड घुसेगा स्मोकिंग करने लगता है, ये सब एक दूसरे का सामने कभी मत करो, और ग्राउंड का अंदर तो बिल्कुल नहीं करना है। ये सब से दूर ही रहिए, और ये सब से आप दूर रहेगा तो आप स्पोर्ट्स में भी फिट रहेगा और हमेशा अच्छा ही होगा। अब ऐसे जब ये सब से अब आपका जैसे सीनियर होता है तो सीनियर को कहीं में देख गया उसको रिस्पेक्ट करो, तो आप किसी से अपना सीनियर से रिस्पेक्ट करेगा तभी आपको कुछ मिल जाएगा, कि सीनियर से आइडिया भी मिल जाएगा। और अब सीनियर को ही रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सीनियर को रिस्पेक्ट कीजिए और सीनियर से कुछ सीखने को मिलेगा आपको बहुत सारा। और अब किसी का सामने भी स्मोकिंग ये सब तंबाकू आइटम बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, ये सब बहुत खराबी चीज़ है। तो आप ग्राउंड में अगर स्पेशली ग्राउंड घुसता है तो बिल्कुल ये सब नहीं करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सियांग, थैंक यू।